हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि माया छाया है, कोई पता नहीं है, क्षणिक है, सब जीवन क्षणिक है। मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं तो पैसा तो पीछे आता ही है, लेकिन उस पैसे की हमें कैलकुलेशन तो करनी चाहिए कि जो आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो उसी के लिए 7th CPC की पेंशन टेबल मैंने तैयार करी है। बहुत सारे व्यूअर हैं जिनके पास गलत पेमेंट आ जाता है और वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। उसमें केयरलेस नहीं होना है, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करनी है, उसके लिए समाधान करना है, चिंतन करना है। तो देखिए, चिंतन क्या है कि आपको अगर ये जिस हिसाब से टेबल दी है उस हिसाब से अगर पेमेंट आ रहा है तो दैट इज गुड है, मतलब फाइन है। अगर इसके हिसाब से नहीं आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो पेंशन ऐप का जो फिक्सेशन हुआ है 6th CPC में मंथली पेंशन का, वो गलत हुआ है। तो ये इतनी सारी जो मेहनत करी है, इतनी सारी जो टेबल बनाई है, अब कुछ लोग आके कमेंट करते हैं ये गलत है। अब गलत कैसे हो गई मुझे तो ये बता दो भाई, सही कैसे होगी? फिर मेरे को भी थोड़ा ज्ञान दे दो कि सही यार ऐसे होगी। इतनी मेहनत करता हूँ, इतना टाइपिंग, इतना सब कुछ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग यहाँ पर जो नायब सूबेदार साहब हैं उनकी जो टेबल है उसको बताएंगे 6th CPC की, ठीक है। अब गलत कहने वालों के लिए एक चीज बता दूं, ये पेंशन जो 6th CPC में कैलकुलेट हुई थी उसका फॉर्मूला क्या था? यही तो था, बेसिक का 555 वाला जो सर्कुलर था उसका बेसिक ले लो, उसमें 2.57 का गुणा कर दो और जो निकल के आए उस पर 38% DA लगा दो, कुल टोटल पेंशन निकल के आ जाएगी। हवलदार साहब है, सर्विस है 22 साल, 22 ग्रुप है, उनका बेसिक है 7,995, 7,795 और गुणा कर दो 2.57 का, तो भैया 7,795 में 2.57 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20,034 रुपये निकल के आएगा। इस पर 38% DA लगा दो। देखो आपके सामने फॉर्मूला ओपन करके रखा है, ये निकल के आएगा 7,613। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या निकल के आएगा? 27,647। अब जो ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, अब इसमें गलती कहाँ से हो गई मुझे बता दो। फैमिली पेंशन के लिए ये जो है इसका पकड़ लो 60% इसका निकाल लेते हैं तो 12,021 रुपये बनना है। इस पे ही फिर हमको 38% का DA निकालना है, तो ये 4,568 बनता है। इन दोनों को यहाँ पर जो ग्रीन है जोड़ दो और इसके बाद ये 16,589 निकल के आता है। अब इसमें गलती कहाँ है? अब ये जो टेबल तैयार करी है उसमें देख लो आप लोग, ये बेसिक पकड़ लो X ग्रुप का, यहाँ पे ये फिटमेंट फैक्टर निकाला है, तो ये इसमें मैंने यहाँ पर 2.57 का गुणा किया है, जो कि कैलकुलेट करके एक्सेल गलत बोल रहा है क्या? 26,934 रुपये निकल के आया। उसका 26,934 पर 38% DA का ये फॉर्मूला देख लो, ये गलत है क्या? तो ये निकलने के बाद में यहाँ C19 है, ठीक है, C19 पर निकाला, ये C19 या C मतलब 19 बोले तो 192। और उसके बाद में ये यहाँ पर टोटल पेंशन के लिए मैंने C192 और D192 को यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब ये इसमें गलत क्या हो गया? नीचे इसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब नीचे ये जितना भी है तो ये निकल के आता है भैया। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो गलत कर दिया है आपने, तो यहाँ पर फॉर्मूला गलत लगाया है कि ये क्या है। सही क्या है आप बता दो। बेसिक है 22 ग्रुप का, फिटमेंट फैक्टर हम लोग 2.57 से गुणा करते हैं, 38% DA निकालते हैं, टोटल पेंशन निकल के आता है। चलिए अब उनके लिए जो किसको सही मानते हैं, तो देखिए यहाँ पर 15 साल से लेके और 21.5 साल तक का एक ही बेसिक रहा है नायब सूबेदार साहब का 10,480, जिसका टोटल पेंशन बनता है 37,168। और 22 ग्रुप में 15 से लेके 19.5 साल तक 8,740 रहा है, जिसका बनता है टोटल पेंशन 30,997। अगर ये मासिक पेंशन आपके 6th CPC 7th CPC से पहले आपकी पासबुक में इस तरह की एंट्री है तो सही पेंशन आई है। नहीं आई है तो भाई आप लोग CP ग्राम्स करिए और अपना एडिशनल पेंशन लीजिए, सीधी सी बात, नो बकवास। अब 20 साल से लेके 21.5 साल तक एक पेमेंट तो नहीं रहा है, इसमें रहा है इनका 20 साल का 8,755, जो कि 20 और 20.5 तक रहा है। फिर इसकी जो पेंशन बनी है वो 31,050 रुपये बनी है, और फिर 21 साल का रहा है 8,853, जिसकी पेंशन है 31,398, और 21.5 साल का रहा है 8,934, जिसकी पेंशन बनी है 31,685। देखो दोनों ग्रुप को बार बार मैं मतलब साथ के साथ लेके चल रहा हूँ।
22 का देखो अलग है 10,527 टोटल पेंशन 37,335 और 22.5 का 10,642 टोटल पेंशन 37,743 और फिर 10,804 23 साल वालों का फिर 38,317 रुपये इसके 38,317 रुपये फिर 23.5 साल वालों का 10,971 रुपये जिसकी 38,910 की पेंशन है। अगर इधर देख लेते हैं हम लोग तो 22.5 साल मतलब 22 साल की 9,005 रुपये जिसकी टोटल पेंशन 31,937 है और 22 साल का 9,338 है जिसकी टोटल पेंशन 33,118 है जो कि यहाँ पर 3 साल तक इसको कैरी किया है 23.5 साल तक। इसके बाद में 24 से लेके 24 का जो साल का है 9,429 है इनका 33,431 बनता है बाई ग्रुप वालों का। 24.5 साल का 9652 है जिसकी टोटल पेंशन 34,232 बनती है। 25 साल का 9,733 है जिसकी टोटल पेंशन 34,519 बनती है। 25.5 साल का 9,946 है जिनकी पेंशन 35,274 बनती है। अब आप लोग एक बता दीजिए कि इसमें गलती कहाँ से निकल के आ रही है। 24 साल से लेकर 25 साल तक बराबर है 11,138 जिसकी टोटल पेंशन 39,502 है एक्स ग्रुप वालों की और एक्स ग्रुप में ही 25.5 साल से लेके 26 साल तक का 11,205 है जिसकी टोटल पेंशन 39,740 है और इधर 26.5 साल से 27 साल दोनों सेम है 11,261 इनकी पेंशन 39,398 है। फिर 27.5 से 28 साल ये अलग अलग है दोनों, ये 11,418 है 27.5 साल की जिसकी टोटल पेंशन निकल के आती है 40,495 और 28 साल वालों की यहाँ पर 11,958 है जिसकी टोटल पेंशन निकल के आती है 42,410। अब जो ज्ञान देते हैं उनको जरा मेरे को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सही कैलकुलेशन करना आप सिखा दीजिए और आप बता दीजिए कितना बनना है जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज बने। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं देखो इनकी भी अलग अलग है, ये जो है 24 साल की अलग है और 24.5 साल की अलग है और 25 की अलग है बाई ग्रुप में और 25.5 की अलग है। तो इनकी भी 9,429 के हिसाब से 23,441 बनेगी और 24.5 साल वालों की 9,652 के हिसाब से 34,232 बनेगी और यहाँ पर 25 साल वालों की 9,733 से 34,519 बनेगी और 25.5 साल वालों की यहाँ पर 9,946 से 35,274 बनेगी और इसके बाद में यहाँ पर 26 साल वालों की 10,405 की 36,902 बनेगी और यहाँ पर 26.5 साल वालों की 10,415 से 36,398 बनेगी और 27 साल वालों की 10,415 से 36,938 बनेगी। 27.5 साल वालों की 10,577 से 37,512 बनेगी और यहाँ पर 28 साल वालों की 10,742 से 38,998 बनेगी। तो मित्रों यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो बताएं, बुरी लगी तो बताएं, क्योंकि सब बुरा भला चलता रहता है जीवन में। बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, देखिए किसी को कोई चीज़ पसंद आती है तो किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन फ्रेंड्स जो अच्छा कहते हैं उनके लिए भी धन्यवाद और जो बुरा कहते हैं उनके लिए भी धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।